ओम शांति। गुड इवनिंग। आज सद्गुरुवार का दिन है और विशेष करके माउंट आबू में श्राद्ध जो जिन्होंने भी पुराने आत्माओं शरीर छोड़ते हैं, खास करके इस साल जिन्होंने भी शरीर छोड़ा, यज्ञ के जो भी विशेष लोग होते हैं उनके लिए विशेष आज यहाँ भोग लगता है सद्गुरुवार का दिन। और सद्गुरुवार के दिन की विशेष आप सभी को ग्रीटिंग्स है, क्योंकि दादी जी हमेशा कहा करती थी कि हर सद्गुरुवार विशेष होता है। ये हमने भी अनुभव किया है कि कैसे अगर हम अमृत वेले से लेकर के सतगुरु जो बाबा है, बाबा सतगुरु भी है, और एज ए सतगुरु बाबा जो हमको ब्लेसिंग्स देते हैं वो बहुत विशेष होते ही हैं। तो इसीलिए सतगुरु के रूप में बाबा को अगर हम अनुभव करते हैं, जैसे हम ये सुनते आए हैं, अनुभव करते आए हैं कि बाबा हर संबंध से हम हमारी पालना करता है, चाहे वो आ, चाहे बाबा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, और साथ साथ में माता है, पिता है, बंधु है, सखा है, सतगुरु है, फ्रेंड है, कंपेनियन है। हर एक संबंध में हम जैसे बाबा की पालना का अनुभव कर सकते हैं। तो आज सतगुरुवार के दिन विशेष आप सभी को सतगुरु के दिन, सतगुरुवार के ग्रीटिंग्स हैं। तो आज हम बाबा के महावाक्य सुनते हैं। और जैसे हम सभी जानते ही हैं, दुनिया की जो हालतें हैं दिन ब दिन कैसे चैलेंजिंग होते जा रहे हैं। तो जितना जितना हम द ओनली सॉल्यूशन हमारे पास जो है वो यही है, क्योंकि नेगेटिविटी भी तो बढ़ती ही जाती है। तो एक ही सॉल्यूशन जो हम सभी के पास है वो यही है, हम अपने को शक्तिशाली बना दें और इतना हम सभी बातों से अपने को डिटैच करें, बाबा से शक्ति ले, समझदारी से हर कर्म हम करें, मैच्योरिटी के साथ हमारा हर कर्म करें, स्टेबिलिटी में हम रहे, स्टेबल रहे, और साइलेंस में चले जाए जितना हो सकता है। साइलेंस में हम चले जाए, एक्सेप्ट करें जो कुछ भी हो रहा है, टू मच फाइटिंग ना करें, राइट टाइम पर राइट डिसीशंस हम लें, और रिस्पॉन्सिबल अकाउंटेबल हम खुद रहे। और जितना बाबा के साथ हमारा कनेक्शन होगा उतना हमको बाबा से शक्ति लेना, बाबा से गुण लेना, बाबा से मदद लेना इजी होता जाएगा। तो इसके लिए आज के बाबा के महावाक्य हम सुनते हैं। मीठे बच्चे, आज 10 सितंबर 2020 है। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हारी बैटरी चार्ज करने। जितना तुम याद में रहेंगे उतना बैटरी चार्ज होती रहेगी। ये बैटरी है, ये इम्पोर्टेंट बैटरी है। मोबाइल की बैटरी तो टेम्पररी है, लेकिन ये जो बैटरी है उसको चार्ज करने के लिए बाबा आए हैं, क्योंकि बाबा को मालूम है हमारी जो बैटरी है वो कम्प्लीटली डिस्चार्ज हो चुकी है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं मैं आया हूँ बैटरी को चार्ज करने के लिए। जितना हम बाबा की याद में रहेंगे उतना बैटरी चार्ज होती रहेगी। प्रश्न, तुम्हारी सच की नाव को तूफान क्यों लगते हैं? जो भी नाव पे हम चल रहे हैं ना, अभी कलीग से हम निकल गए हैं, बोट में बैठे हुए हैं, शुबाबा हमारा बोटमैन है, इस पार से उस पार तक वो हमारे बोट को ले जा रहा है। तो हमारा बोटमैन है, और जैसे समुद्र के ऊपर जब बोट चल रहे होते उसको तूफान भी आ जाता है ना। तूफान आएगा, सच्चाई का जो नाव है हिलेगा डुलेगा लेकिन डूबेगा ना, ऐसे हमने सुना है। तो बाबा का आज बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है, सच के नाव में हम बैठे हैं लेकिन फिर भी वो हिलता डुलता क्यों है, फिर भी उसमें तूफान क्यों आते हैं? तो उत्तर है क्योंकि इस समय आर्टिफिशियल बहुत निकल पड़े हैं। कोई अपने को भगवान कहते, कोई रिद्धि सिद्ध दिखाते, इसलिए मनुष्य सच को परख नहीं सकते। सच की बेड़ी को हिलाने की कोशिश करते हैं, परंतु तुम जानते हो कि हमारी सच की नाव कभी डूब नहीं सकती। आज जो विघन डालते हैं वह कल समझेंगे कि सदगति का रास्ता यहाँ ही मिलना है, सबके लिए यह एक ही हट्टी है। क्योंकि ब्रह्म कुमारी इसका जब नाम सुनते हैं, अगर हम लोग कहते हैं कि परमात्मा आकर यहाँ पढ़ाते हैं, तो कभी जैसे उसको विश्वास करना भी मुश्किल हो जाता है। अच्छा, परमात्मा यहाँ आकर के ज्ञान सुना रहे हैं, डाउटफुल हो जाता है।
और कई बातें जो हमारी पवित्रता की बात है या धारणाओं की बात पर जब आती है बात, तो किसी किसी को वो अच्छा नहीं लगता है, किसी किसी को, कोई कोई लोग है वो इसको पसंद जैसे नहीं करते हैं, तो विघन डालते हैं। विघन डालते हैं कि जैसे आप लोगों ने में किसी में अनुभव किया होगा कि कोई कोई घर में हस्बैंड अगर ज्ञान में चलना चाहे तो वाइफ मना कर देते हैं, या वाइफ चलना चाहती है तो हस्बैंड कभी मना करते हैं, कभी बच्चे जाना चाहते हैं तो माँ बाप दोनों जैसे मना करते हैं। तो इसीलिए ऐसे क्यों होता है, क्यों विघ्न आते हैं? जब से परमात्मा सृष्टि पर आया है, इस यज्ञ की स्थापना होती है, संस्था की स्थापना होती है, सेवाएं चलती, लेकिन बाबा कहते हैं इसमें विघ्न भी आएंगे, कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कल पहले मुआफिक कभी जो साइकिल है वो रिपीट होता है, विघ्न भी आएंगे। विघ्न से भी कोई ना कोई प्रकार की सेवा ही होगी। तो जो भी विघ्न आते हैं उनको मालूम नहीं, वो अज्ञानवश होकर के विघ्न डालते हैं, इसीलिए। लेकिन हमको मालूम है ना, ये सच्चा है, ये सच्चाई यहीं पर है, उसको हमने अनुभव किया है, अनुभव के आधार पर हम चलते हैं। इसलिए आज जो विघ्न डालते हैं वह कल समझेंगे कि सदगति का रास्ता यहाँ ही मिलता है, सबके लिए यह एक ही हट्टी है। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति अथवा रूहों प्रति, क्योंकि रूह अथवा आत्मा सुनती है कानों द्वारा, धारणा आत्मा में होती है, बाप की आत्मा में भी ज्ञान भरा हुआ है। बच्चों को आत्म अभिमानी बनना है इस जन्म में। भक्ति मार्ग के 63 जन्म द्वापर युग से तुम देह अभिमान में रहते हैं। आत्मा क्या है यह पता नहीं रहता है, आत्मा है जरूर, आत्मा ही शरीर में प्रवेश करती है। दुख भी आत्मा को ही होता है। कहाँ भी जाता है पतित आत्मा पावन आत्मा, पतित परमात्मा कभी नहीं सुना है। सर्व के अंदर परमात्मा अगर होता तो पतित परमात्मा हो जाए। तो मुख्य बात है आत्म अभिमानी बनना। आत्मा कितनी छोटी है, उसमें कैसे पार्ट भरा हुआ है, यह किसको भी पता नहीं है। तुम तो नई बातें सुनते हो, यह याद की यात्रा भी बाप ही सिखलाते हैं, और कोई सिखला ना सके। मेहनत भी है इसमें, घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझना है। जैसे देखो यह इमरजेंसी लाइट आई है जो बैटरी पर चलती है, उस ज़माने में एक इमरजेंसी लाइट आई होगी बाबा के पास, बाबा उसकी बात करते हैं, इसको फिर चार्ज करते हैं। बाप है सबसे बड़ी पावर, आत्माएं कितनी ढेर हैं, सबको उस पावर से भरना है। बाप है सर्वशक्तिमान, और हम सभी कौन हैं? मास्टर। हमने आपको बोला था सभी को पेन एंड पेपर लेकर क्लास में बैठना है, डायरी पेन लेकर के। कौन कौन डायरी पेन लेकर के बैठे, मैसेज डालिए, क्योंकि टीचर जो बोलते हैं वो सुनना भी तो है ना। क्योंकि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको फील होता है, कनेक्ट होता है, वो लिखना है। तो बाबा कहते हैं मैं सर्वशक्तिवान हूँ, और आप सब मेरे बच्चे कौन हो? मास्टर सर्वशक्तिवान है। किसी ने मैसेज डाला, यस, कोई कोई लेके बैठे हैं। एलसी की कितनों का मैसेज आता है। तो लिखना है जो भी पॉइंट आपको लगता है। सर्वशक्तिवान स्वयं परमपिता परमात्मा है, हम आत्माओं का उनसे योग नहीं होगी तो बैटरी चार्ज कैसे होगी? कनेक्शन नहीं है, मोबाइल की बैटरी डाउन है, अगर हम उसको नहीं डालते प्लग में तो कैसे चार्ज होगी? ऐसे इस बैटरी को कनेक्ट नहीं हमने किया है, कैसे चार्ज होगी? बाबा कहते हैं योग, उसी का तो नाम योग है, अपने बैटरी को परमात्मा के साथ कनेक्ट करने से बैटरी जो है वो चार्ज हो जाती है। तो बाबा कहते हैं सारा कल्प लगता है डिस्चार्ज होने में, 5000 साल लगे ना, सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग से बैटरी डिस्चार्ज होते 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 इतना टाइम हो गया है। अभी फिर बैटरी को चार्ज करना होता है। बच्चे समझते हैं हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, सबको लगता है ना बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, अब फिर चार्ज करनी है। कैसे? बाबा कहते हैं मेरे से योग लगाओ। यह तो बहुत सहज समझने की बात है। बाप कहते हैं मेरे साथ बुद्धि योग लगाओ तो तुम्हारी आत्मा में पावर भरकर तत्व प्रधान बन जाएगी। पढ़ाई तो है ही कमाई, याद से तुम पावन बनते हो, आयु बड़ी होती है। किस किस को बड़ी आयु चाहिए?
बड़ी आयु चाहिए सबको, लंबी आयु। हम्म, किस किस को चाहिए लंबी आयु? बैटरी चार्ज होती है, हर एक को देखना है कितना बाप को याद करते हैं। बाप को भूल जाने से क्या होगा? बैटरी डिस्चार्ज होती है। कोई का भी सच्चा कनेक्शन नहीं है, सच्चा कनेक्शन है ही तुम बच्चों का। बाबा ने सर्टिफिकेट दिया। दुनिया में लोग भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, देवी देवताओं की महिमा करते हैं, उन पर फूल चढ़ाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन डायरेक्ट परमात्मा के साथ कनेक्शन बाबा कहते केवल तुम बच्चों का है। बाकी सभी का कनेक्शन किसके साथ है? देवी देवताओं के साथ है। देवी देवताओं से भी श्रेष्ठ कौन है? परमात्मा है। और मेरा कनेक्शन किसके साथ है? डायरेक्ट परमात्मा के साथ है, डायरेक्ट पावर हाउस के साथ है वो कनेक्शन। डायरेक्ट परमपिता परमात्मा के साथ मेरा कनेक्शन है। बाप को याद करने बिगर ज्योत जगेगी कैसे? ज्ञान भी सिर्फ एक बाप ही देते हैं। तुम जानते हो ज्ञान है दिन, भक्ति है रात, फिर रात से होता है वैराग्य, फिर दिन शुरू होता है। बाप कहते हैं रात को भूलो, अब दिन को याद करो। स्वर्ग है दिन, नरक है रात। तुम बच्चे अब चैतन्य में हो। यह शरीर तो विनाशी है, मिट्टी का बनता है, मिट्टी में मिल जाता है। आत्मा तो अविनाशी है ना। बाकी बैटरी डिस्चार्ज होती है। अभी तुम कितने समझदार बनते हो? सभी बने हैं समझदार? बन गए हैं सभी समझदार, या अभी भी इमेच्योर बच्चे जैसे हरकतें करते रहते हैं? क्या कहेंगे? मैच्योर्ड बने हैं सभी? कोई नेगेटिविटी का बिहेवियर व्यवहार हमारे साथ करता है तो उसका रिस्पॉन्स क्या देना है हमको? या कोई सिचुएशन ऐसी हो जाती है जो डिस्टर्बिंग वाला होता है, तो उस समय मेरा स्थिति डिस्टर्बिंग वाला होता है, या हम योग करके बाबा को याद करके उस सिचुएशन को हील करते हैं? हम करते क्या है, वो क्वेश्चन है। तो इसलिए बाबा कहते हैं अभी तुम कितने समझदार बनते हो। तुम्हारी बुद्धि चली जाती है घर में, वहां से हम आए हैं। यहाँ सूक्ष्म वतन का तो मालूम पड़ गया, वहाँ चार भुजाएं विष्णु की दिखाते हैं। यहाँ तो चार भुजा होती नहीं, यह किसको भी बुद्धि में नहीं होगा कि ब्रह्मा सरस्वती फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। इसलिए विष्णु को चार भुजा दी है, सिवाय बाप के कोई समझा ना सके। आत्मा में ही संस्कार भरते हैं, आत्मा ही तमो प्रधान से फिर सतो प्रधान बनती है। आत्माएं ही बाप को पुकारती हैं, ओ बाबा हम डिस्चार्ज हो गए हैं, अब आप आओ, हमको चार्ज होना है। पुकारा था आपने विश्व बाबा को, क्या करके हमारी बैटरी को रिचार्ज करो। पुकारा था परमात्मा को। इसलिए बाबा कहते हैं आप लोगों ने पुकारा है तभी तो मैं आया हूँ। अब बाप कहते हैं जितना याद करेंगे उतना ताकत आएगी। अगर आत्मा में ताकत नहीं है, शक्ति नहीं है, कमज़ोर हो रहे, वीक हो रहे, नेगेटिव हो रहे, इसका मतलब यही है कि हमने बाबा को याद नहीं किया, बाबा के साथ मेरा कनेक्शन नहीं है। बाप से बहुत लव होना चाहिए। बाबा हम आपके हैं, आपके साथ ही घर जाने वाले हैं। जैसे पियर घर से ससुर घर वाले जाते हैं ना, यहाँ तुमको दो बाप मिले हैं श्रृंगार कराने वाले। श्रृंगार भी अच्छा चाहिए, अर्थात सर्वगुण संपन्न बनना है। अपने से पूछना है मेरे में कोई अवगुण तो नहीं है? क्या कहा बाबा ने? ये सबको लिखनी है पॉइंट ज़रूर। अपने से क्या पूछना है? मेरे में कोई अवगुण तो नहीं है। मनसा में भल तूफान आते हैं, कर्मणा से तो कुछ नहीं करता हूँ, किसको दुख तो नहीं देता हूँ, बाप है दुख हरता सुख करता। क्या कहा बाबा ने? मनसा में भल तूफान आते हैं। अवगुण मतलब डिफेक्ट्स, बुरे गुण जो होते हैं ना, एक होता है दैवी गुण, दूसरा है अवगुण। दैवी गुण माने डिवाइन क्वालिटीज, आत्मा के साथ क्वालिटीज है ना, नॉलेज, पीस, प्योरिटी, लव, हैप्पीनेस, ब्लिस एंड पावर, ये हो गए दैवी गुण, डिवाइन क्वालिटीज।
अवगुण माना क्या है? बैड क्वालिटीज, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, कंपटीशन, गुस्सा करना, निंदा करना, तंग करना, परेशान करना, ये जितनी भी नेगेटिव क्वालिटीज है उसको हम अवगुण कहते हैं। तो बाबा कहते हैं अभी सर्वगुण संपन्न बनना है। क्या बनना है हमको? सभी गुणों से अपने आप को श्रृंगार करना है। बाबा कहते हैं कैसे कैसे। बाबा देखिए 1 2 3 4 4 क्वेश्चन बाबा ने कहा अपने आप से पूछो। नंबर 1 है मनसा में भल तूफान आते हैं। 3 क्वेश्चन है। नंबर 1 क्वेश्चन है कर्मणा से तो कुछ नहीं करता हूँ। दूसरा क्वेश्चन किसको दुख तो नहीं देता हूँ। थर्ड क्वेश्चन, नहीं 2 ही क्वेश्चन है, सॉरी, 2 क्वेश्चन कहा बाबा ने। कर्मणा से कुछ तो नहीं करता हूँ गलत कर्म, और किसको दुख तो नहीं देता हूँ। ये दोनों क्वेश्चन अभी लिखना है सभी को, और उसका आंसर भी लिखना है। हम आपको 1 मिनट टाइम देंगे। दोनों क्वेश्चन का आंसर लिखना है सभी को। कर्मणा से भले मन में चलता है नेगेटिविटी, लेकिन वो कर्मणा में तो नहीं करता हूँ। और दूसरा है किसको दुख तो नहीं देता हूँ। लिखा सभी ने? दोनों क्वेश्चन लिखना है पहले, और दोनों का आंसर भी लिखना है अपनी अपनी डायरी में। नहीं तो आज का ही दिन हम चेक करते हैं, सारे दिन में किसी को हमने दुख तो नहीं दिया। दिया किसी ने किसी को दुख? मनसा, वाचा, कर्मणा, तीनों प्रकार के दुख होता है ना, तीनों प्रकार के कर्म होते हैं। तो किसी ने किसी को दुख तो नहीं दिया। क्या कहेंगे? क्योंकि ज्ञान माना बाबा कहते हैं सुनना बहुत इजी है, सुनाना और इजी है। हम लोगों को भी क्लास कराना इजी है, लेकिन उसको प्रैक्टिकल जब हम लोगों पर बात आती है तब पता चलता है कि ज्ञान को हमने कितना प्रैक्टिकल अप्लाई किया है। तो आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है किसको दुख तो नहीं देता हूँ। लिखा सभी ने जवाब? क्योंकि कभी कभी हम जानबूझ के दुख देते हैं। चलिए, कोई बात ऐसी है किसी को स्ट्रिक्टली बोलना पड़ता है, वो अलग बात है। किसी किसी का ऐसे संस्कार होता है वो किसी को कुछ कहे बिना, करे बिना, दुख दे दिए बिना रह ही नहीं सकते हैं। ऐसे ऐसे संस्कार वाले भी है। तो आज का क्वेश्चन इम्पोर्टेंट, किसको दुख तो नहीं देता हूँ, ये सभी अपने आप में चेक करें। बाबा कहते हैं बाप है दुख हरता सुख करता। हम भी सबको सुख का रास्ता बताते हैं। बाबा बहुत युक्तियाँ बतलाते रहते हैं। तुम तो हो सेना, तुम्हारा नाम ही है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। कोई भी अंदर आए पहले पहले तो ये पूछो कि कहाँ से आए हो, किसके पास आए हो। कहेंगे हम बीके के पास आए हैं। अच्छा, ब्रह्मा कौन है? प्रजापिता ब्रह्मा का नाम कभी सुना है? हाँ, प्रजापिता के तो तुम भी बच्चे हो। प्रजा तो सब हो गए ना। तुम्हारा बाप है, तुम सिर्फ जानते नहीं हो। ब्रह्मा भी जरूर किसी का बच्चा होगा ना। उनके बाप का कोई शरीर तो देखने में नहीं आता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर इन तीनों के ऊपर है शुबाबा। ऊपर में है एक शुबाबा, जैसे सितारा होता है ना। ब्रह्मा का बाप जरूर भगवान ही होगा, वह है आत्माओं का पिता। अच्छा, फिर ब्रह्मा कहाँ से आया? बाप कहते हैं मैं ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश करके ब्रह्मा बाबा का नाम ब्रह्मा रखता हूँ। तुम बच्चों के नाम रखे तो इनका भी नाम रखा है। कहते हैं यह मेरा दिव्य अलौकिक जन्म है। तुम बच्चों को तो अडॉप्ट करता हूँ, बाकी इनमें प्रवेश करता हूँ, फिर तुमको सुनाता हूँ, इसलिए यह हो गए बाप दादा। ये बाप दादा एक वर्ड है। बाप माना शुबाबा है, बाप दादा माना ब्रह्मा बाबा है। लाइक क्लास। बाप किसी का कुछ आवाज आया।
वैसे देखा जाए तो इन अ वे हम लेंगे बाप माना ब्रह्मा बाबा है और ब्रह्मा बाबा का भी बाप माना शिव बाबा है, तो वो दादा बन जाते हैं। तो बाप दादा माना बोथ ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा है। जिसमें प्रवेश किया उनकी आत्मा तो है ना, उनके बाजू में आकर बैठता हूँ। दो आत्माओं का पार्ट तो यहाँ बहुत चलता है। आत्मा को बुलाते हैं तो आत्मा कहाँ आकर बैठेगी? जरूर ब्राह्मण के बाजू में आकर बैठेगी। यह भी दो आत्माएं हैं, बाप और दादा। इनके लिए बाप कहते हैं अपने जन्मों को नहीं जानते हो। तुम भी कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते थे। अब स्मृति आई है, कल्प कल्प 84 का चक्र लगाया है, फिर वापस जाते हैं। यह है कौन सा युग है अभी? याद है सभी को कौन सा युग में चल रहे हैं अभी हम? संगम युग है। दोनों युगों का मीटिंग पॉइंट है। कलयुग सतयुग के बीच में मीटिंग पॉइंट में अभी हम बैठे हैं और इस युग का नाम है संगम युग। जी, अब ट्रांसफर होते हैं योग से। संगम युग के बाद कौन सा युग आएगा? हम्म, संगम युग के बाद कौन सा युग आएगा? सतयुग आएगा। क्योंकि नए भी स्टूडेंट्स इसमें एडेड है ना, इसलिए हम उनको पूछते हैं। हाँ, सतयुग आएगा। अब ट्रांसफर होते हैं योग से, तुम सतो प्रधान बन जाएंगे, बैटरी चार्ज हो जाएगी। फिर सतयुग में आ जाएंगे। बुद्धि में सारा चक्र बाबा कहते फिरता है ना। सतयुग में जाएंगे, त्रेता द्वापर कलयुग, संगम युग पर बाबा आते हैं, घर ले जाते, फिर सत्य त्रेता द्वापर कलयुग। फिर संगम पर बाबा आते हैं, फिर घर ले जाते हैं, फिर वापस आते हैं, सत्य त्रेता द्वापर कलयुग। ऐसे जो साइकिल है रिपीट होता है। तो बाबा कहते चक्र फिरता है ना बुद्धि में। डिटेल में तो नहीं जा सकेंगे। झाड़ की भी आयु होती है, फिर सूख जाता है। यहाँ भी सब मनुष्य जैसे सूख गए हैं। सब एक दो को दुख देते रहते हैं। अभी सबका शरीर खल्लास हो जाएगा, बाकी आत्माएं सब परमधाम चले जाएंगे। यह ज्ञान बाप के सिवाय कोई दे ना सके। बाप ही विश्व की बादशाही देते हैं, उनको कितना याद करना चाहिए। याद में न रहने से माया का थप्पड़ लग जाता है। सबसे कड़ा थप्पड़ है विकार का। युद्ध के मैदान में तुम ही हो ना, तो तुमको ही तूफान आएंगे। हम कहाँ हैं? बाबा ने क्या कहा? कहाँ बैठे हम सभी? युद्ध के मैदान में। तो युद्ध के मैदान में तो कभी भी कोई भी गुस्सा मार सकता है ना। गुस्सा माना क्या है? परीक्षाएं हैं। वॉर फील्ड में हम हैं। तो श्री कृष्णा जो है भगवत गीता में हम देखते हैं अर्जुन को ज्ञान कहाँ दिया? कहाँ दिया? युद्ध के मैदान में दिया ना, क्योंकि उसी समय उसको ज्ञान की जरूरत थी, ताकि वो डिसीजन ले सके, आगे अपना काम कर सके और अधर्म का विनाश कर सके। इट्स सो ब्यूटीफुली उन्होंने दिखाया हुआ है। ऐसे ही अभी भी परमात्मा जो है हमको ज्ञान इस युद्ध के मैदान में देते हैं। हम सभी युद्ध के मैदान में हैं। इट्स नॉट अबाउट वन अर्जुना। अर्जुना माना कौन है? जो ज्ञान को अर्जन करता है, द वन हु टेक्स, द वन हु लिजन्स टू द नॉलेज, उसको अर्जुन कहते हैं। ज्ञान अर्जुन, यू नो। तो अर्जुन माना हम सभी अर्जुन हैं। तो युद्ध के मैदान में ये ज्ञान हमको भी ज़रूरत है, ताकि जो भी जीवन की युद्ध है हम उनके ऊपर विजय पा करके आगे जा सके जीवन में। तो इसीलिए ये जो ज्ञान है अभी ही हमको मिलता है, युद्ध के मैदान में ही मिलता है। युद्ध के मैदान में ही इस ज्ञान की ज़रूरत है और युद्ध के मैदान में ही परमात्मा ज्ञान देते हैं। इट्स सो कनेक्टिंग, इट्स सो रिलेटिंग। अगर आप थोड़ा सा गहराई में जाएंगे ना कि अभी कैसे हम युद्ध के मैदान में हैं, अगर हमको मालूम होगा कि हम युद्ध के मैदान में हैं, तो कभी हम डरेंगे नहीं कि परीक्षाएं क्यों आ रही है। हमको ऑलरेडी मालूम है हम एग्जामिनेशन हॉल में हैं, तो जहाँ तहाँ से परीक्षाएं हमको आनी ही है। और घूम फिर के हम उसी जगह पर पहुँचते हैं जहाँ पर हमारी परीक्षा होने वाली है। या तो प्रकृति द्वारा होगी, खाने पीने से होगी, लोगों से होगी, संबंधों से होगी, प्रकृति से होगी, अपने स्वभाव संस्कार से होगी। कोई ना कोई प्रकार से परीक्षा हमको हम जहाँ हैं वहीं आने वाली है, क्योंकि हम युद्ध के मैदान में है ना। ऐसे नहीं कि बैंगलोर युद्ध का मैदान है और बैंगलोर छोड़ करके मैं दिल्ली शिफ्ट हो जाऊँ और दिल्ली युद्ध का मैदान नहीं है। दैट्स नॉट पॉसिबल।
एट द एंड ऑफ द कलयुग एवरीथिंग एवरीवेयर एवरी प्लेस, अगर यहाँ हम यहाँ छोड़ के अमेरिका चले जाए वो भी युद्ध का ही मैदान है, या अमेरिका छोड़ के लंदन चले जाए वो भी युद्ध का ही मैदान है। तो हम बुद्धि में बात को फिट कर दे कि हम युद्ध के मैदान में बैठे हैं, तो परीक्षाएं आएंगी, घूसा भी खाना है, लेकिन युद्ध के मैदान में स्मृति रहेगी, तो कोई भी बात जब आएगी हम उसमें शौक नहीं होंगे कि ये बात क्यों आई। इसलिए बाबा कहते तुमको ही तूफान आएंगे, परंतु कोई विक्रम नहीं करना है। विक्रम किया तो बाबा कहते हैं हार खाएंगे। बाबा से पूछते हैं यह करना पड़ता है, तो बच्चे तंग करते हैं तो गुस्सा आ जाता है। बच्चों को अच्छी रीति संभालेंगे नहीं तो खराब हो जाएंगे। कोशिश करके थप्पड़ नहीं लगाओ। कृष्ण के लिए भी दिखाते हैं ना, ओखली से बांधा, रस्सी से बांधो, खाना ना दो, रो रो कर आखिर कहेंगे अच्छा अब नहीं करेंगे। बच्चा है फिर भी करेगा, शिक्षा देनी है। बच्चों को संभालते संभालते तंग हो जाते हैं ना, इसलिए बाबा कहते युक्ति से कुछ करो, एवरी टाइम मारो नहीं, एवरी टाइम गुस्सा नहीं करो। बाबा भी बच्चों को शिक्षा देते हैं, बच्चे कभी विकार में मत जाना, कुल कलंकित नहीं बनना। लौकिक में कोई कपूत बच्चा होता है तो माँ बाप कहते हैं ना यह क्या काला मुंह करते हो, कुल को कलंकित लगाते हो। हार जीत जीत हार होते होते आखिरी में जीत हो जाएगी। सच की नाव है, तूफान बहुत आएंगे क्योंकि आर्टिफिशियल बहुत निकल पड़े हैं। कोई अपने कोई भगवान कहते, कोई क्या कहते, रिद्धि सिद्धि भी बहुत दिखाते हैं, साक्षात्कार भी कराते हैं। बाप आते ही है सर्व की सदगति करने, फिर ना तो यह जंगल रहेगा न जंगल में रहने वाले रहेंगे। बाबा इस दुनिया को कौन सा नाम देते हैं? कौन सा नाम देते हैं बाबा इस दुनिया को? बाबा जंगल कहते जंगल है। कांटों का जंगल। जंगल है, कांटों का जंगल है, इसलिए कभी भी कहीं से भी कांटे चुभेंगे ही। अभी तुम हो संगम युग पर, जानते हो कि यह पुरानी दुनिया कब्रिस्तान हुई पड़ी है। कोई मरने वाले से दिल थोड़े ही लगाते हैं। यह दुनिया तो गई की गई, ऐसा फील होता है, ये दुनिया तो गई की गई। तो बाबा कहते हैं कांटों का जंगल है। और बाबा कहते हैं भगवत गीता में हमने सुना है ना, श्री कृष्ण ने कहा सब मरे मरे पड़े हैं ऑलरेडी, नरक रो रो नरक में अभी हम हैं। तो जो मरने वाली कोई चीज है, हमको मालूम है विनाशी है, उसके साथ क्यों दिल लगाना है? इस पुरानी दुनिया के साथ क्यों हमको दिल लगानी है? इस पुरानी दुनिया के अट्रैक्शन में हमको क्यों जाना है? हाँ, बाबा कहते दुनिया तो गई की गई, तो इसके साथ क्यों आपको दिल लगानी है? इसके साथ इसके अट्रैक्शन में क्यों आपको जाना है? तो बाबा कहते विनाश तो हुआ कि हुआ। बाप आते ही तब है जब नई दुनिया पुरानी होती है। बाप को अच्छी रीति याद करेंगे तो बैटरी चार्ज होगी। भलवानी तो बहुत अच्छी अच्छी चलाते हैं, परंतु याद का जौहर नहीं तो वह ताकत नहीं रहती है। जौहरदार तलवार नहीं। बाप कहते हैं यह कोई नई बात नहीं है, 5000 वर्ष पहले भी आए थे। बाप पूछते हैं आगे कब मिले हो, तो कहते हैं कल पहले मिले थे। कोई फिर कह देते ड्रामा आपे ही पुरुषार्थ कराएगा। अच्छा, अब ड्रामा पुरुषार्थ करा रहा है ना, तो करो, एक जगह बैठ तो नहीं जाना है। जिन्होंने कल पहले पुरुषार्थ किया है वह करेंगे। अभी तक जो आए नहीं हैं वह आने हैं। जो चलते चलते भाग गए उनका भी ड्रामा में पार्ट होगा, फिर आकर पुरुषार्थ करेंगे। बाप के पास ही सबको पूछ। बाबा ने माना थोड़ा सा बोला है कि कहाँ भी आप जाओ मुझे छोड़कर, लेकिन वापस पूंछ मेरे पास ही आपको आना है। यू कांट जस्ट लीव मी एंड गो। लिखा हुआ है भीष्म पितामह आदि भी अंत में आते हैं। अभी तो कितना घमंड है, फिर वह घमंड उन्हों का पूरा हो जाएगा। तुम भी हर 5000 वर्ष के बाद पार्ट बजाते हो, राजाई लेते हो, गवाते हो। दिन प्रतिदिन सेंटर्स बढ़ते जाते हैं। भारतवासी जो खास देवी देवताओं के पुजारी हैं उनको समझाना है सतयुग में देवी देवता धर्म था तो उनकी पूजा करते हैं। क्रिश्चियन लोग क्राइस्ट की महिमा करते,
हम आदि सनातन देवी देवता धर्म की महिमा करते हैं। वह किसने स्थापन किया? वो लोग समझते हैं कृष्ण ने स्थापन किया, तब उनकी पूजा करते रहते। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं, कोई कितनी मेहनत करते हैं, कोई कितनी दिखाते हैं ना। गोवर्धन पर्वत को अंगुली पर उठा लिया। फिर बाबा इस दुनिया से हमको वैराग्य दिलाते हैं। बाबा कहते हैं अभी यह पुरानी दुनिया है, सब चीज़ों से ताकत निकल गई है। सोना भी खानियों से नहीं निकलता है। स्वर्ग में तो सोने के महल बनते हैं। अभी तो गवर्नमेंट तंग हो जाती है क्योंकि कर्जा देना पड़ता है। वहाँ तो अथाह धन है, दीवारों में भी हीरे जवाहरात लगे रहते हैं। हीरों की जड़त का शौक रहता है, वहाँ धन की कमी है नहीं। कारून का खजाना रहता है ना। अल्लाह अव्वल दिन का खेल एक दिखाते हैं। टका करने से महल निकल आते हैं, ऐसे टक कर ले महल आ जाता है। ऐसे ही बाबा कहते हैं यहाँ भी दिव्य दृष्टि मिलने से स्वर्ग में चले जाते हैं। वहाँ प्रिंस प्रिंसेस के पास मुरली आदि सब चीजें हीरों की रहती है। यहाँ तो कोई ऐसी चीज पहनकर बैठे तो लूट कर ले जाते हैं, छुरा मार कर भी ले जाएंगे। वहाँ यह बातें होती नहीं। यह दुनिया ही बड़ी पुरानी गंदी है। इन लक्ष्मी नारायण की दुनिया तो वाह वाह थी, हीरो जवाहरातों के महल थे। अकेले तो नहीं होंगे ना। उसको कहा जाता था स्वर्ग। तुम जानते हो बरोबर हम स्वर्ग के मालिक थे। हमने ये सोमनाथ का मंदिर बनाया था। यह समझते हैं हम क्या थे, फिर भक्ति मार्ग में कैसे मंदिर बनाकर पूजा की। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। सतयुग में हम ही देवी देवता थे। सतयुग जब था हम ही देवी देवता थे। फिर त्रेता द्वापर युग से हम भूल गए कि हम ही देवी देवता थे। अपना ही चित्र रखकर हमने पूजा करना शुरू कर दिया। द्वापर युग से वो हमारा पार्ट शुरू होता है। आत्मा को अपने 84 जन्मों का ज्ञान है। कितने हीरे जवाहरात थे, वह सब कहाँ गए? आहिस्ते आहिस्ते सब खलास होते गए। मुसलमान आए, इतना तो लूट कर ले गए, जो कब्रों में जाकर हीरे लगाए, ताजमहल आदि बनाया। फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट वहां से खोद कर ले गई। अभी तो कुछ भी नहीं है। ऐसे बोलते हैं ना, मोहम्मद गजनवी जो था, कितने हजारों ऊंटों पर वो खानियां भर भर कर यहाँ से लेकर गए। मतलब माना भारत वॉज वेरी प्रॉस्परस। भारत वॉज लाइक सोने की चिड़िया, हम बोलते हैं भारत को। ताजमहल आदि बनाए, अभी तो कुछ भी नहीं है। भारत बेघर है, कर्जा ही कर्जा लेते रहते हैं। अनाज चीनी आदि कुछ भी नहीं मिलता। अब विश्व को बदलना है, परंतु उनसे पहले आत्मा की बैटरी को सतोप्रधान बनाने लिए चार्ज करना है। बाप को जरूर याद करना है। बुद्धि का योग बाप के साथ हो, उनसे ही वर्षा मिलता है। माया की इसमें ही लड़ाई होती है। आगे इन बातों को तुम थोड़े ही समझते थे। जैसे दूसरे वैसे तुम थे। तुम अभी क्या बने हो? संगम युगी, और वह सब है कलयुगी। मनुष्य कहेंगे इन्हों को तो जो आता है सो कहते रहते हैं, लेकिन समझाने की युक्तियां भी होती है ना। धीरे 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 तुम्हारी वृद्धि होती जाएगी। अभी बाबा बड़ी यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं, इसमें समझाने के लिए चित्र तो चाहिए ना। आगे चलकर तुम्हारे पास यह चित्र ट्रांसलेट के बन जाएंगे, जो फिर तुमको समझाने में भी सहज हो। तुम जानते हो हम अपनी बादशाही फिर से स्थापन कर रहे हैं, बाप की याद और ज्ञान से। माया बीच में बहुत धोखा देती है। बाप कहते हैं धोखे से बचते रहो। युक्तियां तो बतलाते रहते हैं। मुख से सिर्फ इतना बोलो कि बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम यह लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। यह बैजेस आदि भगवान ने खुद बनाए हैं, तो इनका कितना कदर होना चाहिए। बैज जो बाबा का बैज है, बाबा कहते भगवान का श्रीमत है कि बैज पहनना है, तो इनका कितना हमको इम्पोर्टेंस होना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो इम्पोर्टेंट कौन सी दो बातें हैं आज की मुरली के?
फर्स्ट पॉइंट है, सर्व गुणों से अपना श्रृंगार करना है, कभी किसी को दुख नहीं देना है, सबको सुख का रास्ता बताना है। दूसरी पॉइंट है, सारी दुनिया कब्रिस्तान हुई पड़ी है, इसलिए इससे दिल नहीं लगानी है, स्मृति रहे कि अभी हम ट्रांसफर हो रहे हैं, हमें तो नई दुनिया में जाना है। वरदान है, प्रवृत्ति में रहते, आप सभी के लिए आज बाबा ने स्पेशल ब्लेसिंग दिया है। प्रवृत्ति माना क्या है, जहां पर आप लोग हैं उसको ही प्रवृत्ति कहते हैं ना। प्रवृत्ति में रहते फैमिली पाथ, मेरेपन का त्याग करने वाले सच्चे ट्रस्टी माया जीत भव। बहुत गहरी बात बाबा ने कह दिया, प्रवृत्ति में रहते मेरेपन का त्याग करो। बच्चे आपके हैं या शुबाबा के हैं? घर आपका है या शुबाबा का है? जो जिम्मेवारी है घर संभालना है, किसकी जिम्मेवारी है? आपका है, बाबा का है? इसीलिए प्रवृत्ति में रहते मेरेपन का त्याग करने वाले सच्चे ट्रस्टी माया जीत भव। जैसे गंदगी में कीड़े पैदा होते हैं, वैसे ही जब मेरापन आता है तो माया का जन्म होता है। माया जीत बनने का सहज तरीका है, स्वयं को सदा ट्रस्टी समझो। ब्रह्मा कुमार माना ट्रस्टी, ट्रस्टी की किसी में भी अटैचमेंट नहीं होती है, क्योंकि उनमें मेरापन नहीं होता। गृहस्थी समझेंगे तो माया आएगी और ट्रस्टी समझेंगे तो माया भाग जाएगी। इसलिए न्यारे होकर फिर प्रवृत्ति के कार्य में आओ तो माया प्रूफ रहेंगे। स्लोगन है, जहां अभिमान होता है वहां अपमान की फीलिंग जरूर आती है। जहां अभिमान होता है वहां अपमान की फीलिंग जरूर आती है। तो अभी हम आपसे सुनना चाहते हैं कि आज की मुरली में बाबा ने क्या कहा, आपको सुनाना है, अभी पॉइंट आपको शेयर करनी है, बताइए। जी बताइए क्या कहा बाबा ने। तो प्रजापिता ब्रह्मा का परिचय देना है। कोई भी आए, घर आए तो उसको प्रजापिता ब्रह्मा का परिचय जरूर देना है। और अपने को सर्वगुण से श्रृंगार करना है, विकार में नहीं जाना है। ठीक है, ओके। तो परमधाम का रास्ता बताना है। ओके, थैंक यू। और कोई सुनाना चाहेगा? हमको बाबा के याद में बैटरी चार्ज करना है, वेरी आत्मा की गुड। बैटरी को चार्ज करना जी है। जी जी जी, वही की पॉइंट है आज की मुरली की, कि बैटरी जो है हमारी वो डिस्चार्ज हो जाती है, इसीलिए बैटरी को वापस हमको बैटरी को रिचार्ज करना है। जी, तो रिचार्ज कर रहे हैं बैटरी को? हाँ जी, थोड़ा थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा। और कोई सुनाइए। क्या और कोई सुनाइए, कोई पॉइंट, कौन सी पॉइंट आपको अच्छी लगी? और जो भी सुनाएगा अपना वीडियो भी जरूर ऑन कर ले, ताकि हम भी आपका दर्शन करें, क्योंकि हमने आप सभी को देखा नहीं अभी तक, केवल वर्चुअली कनेक्टेड है हम, अभी तक आप सभी को देखा नहीं है। तो जिसको भी कार्यों को बोलना। ट्रस्टी समझ कर करना है बहन, जी ट्रस्टी समझ कर करना है। जी 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 जी, ओके। बाबा कहते हैं जो चांस लेता है ना वो चांसलर बनता है। तो बाकी दो लोगों ने अभी तक चांस लिया, बाकी लोग, क्योंकि सुनना नहीं है ना, उसको उगारना है, उसको चर्निंग करनी है, उसको रिपीट करने से बुद्धि में पॉइंट बैठेगी। सुनाइए, और जो सुनाएगा अपना वीडियो भी ऑन कर लीजिएगा प्लीज। जी अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट, आपका म्यूटेड है, आपका म्यूट किया हुआ है।
हाँ अभी ओम बोल। शांति सिस्टर। शांति ओम बहन। शांति। हमें देखना है कि हमें कुछ अवगुण तो नहीं है, उसकी चेकिंग हर मुहूर्त करनी है और जी उससे निकलना है जी और हर समय बाबा की याद में रहना है, जी तब विकर्म विनाश होते रहेंगे। जी। ओके। और सतो प्रधान बनते जाएंगे, याद करने से सतो प्रधान बनते जाएंगे, पावन बनेंगे जी और आगे बढ़ेंगे। ओके। एनीवन एल्स? तो बाकी जो जिन्होंने आज नहीं हाँ जी बोलिए, किसी को बोलना है? किसी ने अनम्यूट किया है? 2 लोगों ने अनम्यूट किया है। तो जिन्होंने भी आज नहीं बोला है आप हाँ जी। किसी को दुख नहीं देना है। अरे जी कौन है आप? अपना परिचय दीजिए। इतिश्री। जी इतिश्री। इतिश्री कहाँ से बोल रहे हैं आप? ओडिशा से, संबलपुर से अभी बोल रही हूँ। अच्छा संबलपुर से। ओके वेरी नाइस, नाइस टू मीट यू। आपसे मैंने मिला था, मतलब आप अपना दर्शन भी कराइए। आपका चेहरा नहीं दिख रहा है हमको। हाँ जी ओके। ओम शांति। होता ओम है शांति। हाँ, किसी को दुख नहीं देना है, कर्मणा में कुछ गलत नहीं है तो देखना है उसे। जी जी जी, किसी को दुख नहीं देना है। भले यहाँ आता है संकल्प, लेकिन वो कर्म में ना आए, उसका ध्यान रखना है। थैंक यू किसी को थैंक यू। ओके। ओम शांति। ओम शांति। करें। हाँ जी कौन है अभी? कौन बोलेंगे? ठीक है, जिन्होंने आज नहीं बोला है कल बोलना है। ओके। हिम्मत बच्चे मदद बाप है। ज्ञान जो है ना, जितना हम सुनाते हैं, जितना हम शेयर करते हैं दूसरों के साथ, उतना हमको मजा आता है। ज्ञान है ही ऐसी चीज। भले हमको भी कभी वीकनेस लग रही होती है, क्लास कैसे कराएंगे ऐसे सोच रहे होते हैं, लेकिन आते हैं यहाँ बैठते हैं, क्लास कराते 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 खुद हम रिफ्रेश हो जाते हैं। आप लोगों की सेवा तो होती है, लेकिन बिफोर दैट हम लोगों की रिफ्रेशमेंट हो जाती है। तो जितना ज्ञान को हम दूसरों के साथ शेयर करते हैं, दूसरों को सुनाते हैं, उसके गहराई में जाते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, एक एक पेज, आधा पेज, एक एक टॉपिक पर। जैसे आज आप लोगों के लिए बाबा ने कहा कि प्रवृत्ति मार्ग में रहते भी डिटैच होना है, ट्रस्टी बनना है। ट्रस्टी बनना है। हाँ, अटैचमेंट में नहीं जाना है। तो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट थी ना वो। ठीक है। जहाँ अभिमान अभिमान है वहाँ अपमान की फीलिंग होती है। हाँ अगर जी जी, अगर अभिमान है तो अपमान की फीलिंग भी होती है। जरूर होती है। गीता बहन पटिया से। हाँ जी ठीक है। मेरा वीडियो ओपन नहीं होती है। कोई बात नहीं। आप ये क्या बोलते हैं, इनकॉर्पोरियल, शिवा वजह से निराकार। ओके चलिए, बाबा को याद करते हैं अच्छे से। लेट्स गो टू बाबा एंड रिचार्ज अवर बैटरी, जैसे आज बाबा ने कहा है। ओके, एनीथिंग एल्स? किसी को कुछ कहना है? सभी ठीक है? सबका तबीयत वगैरह ठीक है? ऑल गुड? ठीक है दीदी। जी, सबको अपना ध्यान रखना है, सेफ रहना है, बाहर जाते समय जो भी प्रिकॉशंस है वो लेनी है, क्योंकि अभी भी कोरोना का जो है इफेक्ट अभी भी है, हम सभी जानते हैं। और वो किसके ऊपर कैसा उसका इफेक्ट हो रहा है वो भी हम नहीं जानते, उसका क्या खेल चल रहा है ड्रामा अनुसार, कोई नहीं समझ पाया अभी तक। क्योंकि जिसके बॉडी के अंदर हो जाता है, उस बॉडी की इम्यूनिटी का हो, उस बॉडी का सिस्टम को, उसके आधार पर वो वायरस जा करके काम करता है। इसीलिए अभी खुद को अच्छे से संभालना है, परिवार वालों को संभालनी है, बाबा को साथ रखना है। खाना बनाते समय बाबा को याद करके हम खाना बनाएं, खाते समय फिर हम बाबा को भोग लगाए, और खाते समय बाबा को याद करके। और अगर छोटे बच्चे वगैरह है तो एक्स्ट्रा हम ध्यान रखें। डरने की बात नहीं, प्रिकॉशन की बात है, जो होना है वो होगा ही,
लेकिन जितना हो सकता है हम ध्यान रखें। थोड़ा सा इग्नोर अभी हम हो गए, कोरोना कॉमन हो गया है, वो भी एक मेंटालिटी अभी आ गई है लोगों के दिमाग में। इट्स नॉट लाइक दैट, हमको ध्यान तो रखना ही है, क्योंकि नए नए केसेस भी निकल रहे हैं और कोई कोई बिकॉज ऑफ कोविड ही शरीर छोड़ रहे हैं या गलत हो रहा है, जो भी हो रहा है, लेकिन वायरस के इफेक्ट अभी तो है। वी कांट जस्ट से कि उसका नहीं है या नॉर्मल हो गया, कॉमन हो गया है। तो जितना हो सकता है हम ध्यान रखें, बाबा को साथ रखकर हम चलते रहे, तो वी विल डेफिनेटली रिमेन सेफ। ठीक है। ओम शांति। सभी बातों से अपने आप को डिटैच कर ले और चले बाबा के पास परम धाम में। जो पावर हाउस है, बाबा जो सर्वशक्तिवान है, उनके साथ अपना संबंध जोड़े, कनेक्शन इस्टेब्लिश करें। बाबा को याद करते हुए ऐसा महसूस होता है, एक्सपीरियंस होता है कि आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो रही है, मैं शक्तिशाली बन रही हूँ। मैं अपने आप को पावरफुल महसूस कर रही हूँ। I'm feeling empowered, feeling myself powerful when I connect myself with the powerhouse, Shiv Baba, the Almighty Authority. आज बाबा ने विशेष होमवर्क हम सभी को दिया है। किसी को दुख नहीं देना है। किसी को तंग नहीं करना है, परेशान नहीं करनी है, सुख का रास्ता बतानी है। सुखदाता बनना है, सुख स्वरूप बनना है। घर गृहस्थ में रहकर, परिवार में रहकर, ट्रस्टी बनकर, निमित्त बनकर सब कुछ संभालना है। मैं निमित्त हूँ, आई एम जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट, आई एम जस्ट अ ट्रस्टी। घर संभालने वाला, घर की जिम्मेवारी निभाने वाला मेरा बाबा है। ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी बाबा का है।
इसको गहराई से अनुभव करें और सारी जिम्मेवारियां बाबा को दे दे। एकदम लाइट हो जाए, हल्कापन का अनुभव करें, क्योंकि साथ निभाने वाला स्वयं परमात्मा है। साथ देने वाला स्वयं परमात्मा है। जीवन नैया को पार लगाने वाला खिवैया है, बोटमन है। इसको गहराई से अनुभव करें कि कैसे स्वयं परमात्मा की पालना में हम पल रहे हैं। गुणों से महका महका, दिव्य गुणों से महका महका, बाबा का संसार है। बाबा मेरा प्यार का सागर, सुखों का भंडार है। बाबा मेरा प्यार का सागर, सुखों का भंडार है। दिव्य गुणों से महका महका, हो राजा इस तन के, बात कही है निराली। स्वर्णिम युग अब आ रहा, कहे सुबह की लाली। तुम हो राजा इस तन के, बात कही है निराली। स्वर्णिम युग अब आ रहा, कहे सुबह की लाली। प्रसन्नता के फूल खिलेंगे, प्रसन्नता के फूल खिलेंगे, कहे रूहानी माली, ये कहे रूहानी माली। कदम कदम पर पाई हमने, कदम कदम पर पाई हमने, मस्ती भरी बहार है। बाबा मेरा प्यार का सागर, सुखों का भंडार है। बाबा मेरा प्यार का सागर, सुखों का भंडार है। दिव्य गुणों से महका महका, वरदानी बोल देते सबको सहारा।
महका, दिव्य गुणों से महका महका बाबा का संसार है। बाबा मेरा प्यार का सागर, सुखों का भंडार है। बाबा मेरा प्यार का सागर, सुखों का भंडार है। दिव्य गुणों से महका महका। ओम शांति। सभी को बहुत बहुत थैंक्स फॉर योर पेशेंट लिसनिंग एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन। I hope you are all enjoying this every day's evening gathering, seeing, meeting, exchanging, caring, sharing each other, learning from each other, you know. So thank you very much. Have a